Okay, brand creates desire. It's human nature when something looks appealing and we think it will somehow enhance our life. We want it. यानी ब्रांड क्या करता है? एक डिज़ायर क्रिएट करता है. ह्यूमन नेचर में ऐसा रहता है कि उसको अगर कोई चीज़ अपील करती है तो वो ऐसा सोचता है कि उसकी लाइफ को वो एनहांस करेगी. इट विल इम्प्रूव हिज स्टाइल ऑफ लाइफ एंड he wants to purchase that. Becomes synonymous with status and prestige. This is one of the reasons many savvy small business owners review many logo designs before settling on the perfect one. They know that the picture alone holds the promise of communicating values that thousands of written words could only hope to convey. तो ये जो ब्रांड्स है, इट बिकम सिनोनिमस विथ स्टेटस एंड प्रेस्टीज. अभी आपको एक एग्जांपल, जैसा कोई बहुत बड़ा स्टार है तो उसका हर कमोडिटी वो जो खरीदेगा या जो भी वो काम करेगा उसमें वो ब्रांड ढूंढेगा. जैसा कि he will purchase a particular type of watch, he will use a particular pen, he will wear particular companies suits, apparels, trousers, shirts, and he will buy particular car. तो ये आप देखेंगे कि ये अपने स्टेटस से और प्रेस्टीज से मैच होने वाले कमोडिटीज़, लाइफस्टाइल के जो लाइफ में जो गैजेट्स लगते हैं वो खरीदेंगे अपने स्टेटस के साथ. इट वैलिडेट सेल्फ एस्टीम. इट वैलिडेट सेल्फ एस्टीम का मतलब है ब्रांड्स में हर किसी का एक अपना सेल्फ एस्टीम है, अपने आप के बारे में एक माइंड में इमेज है. तो अकॉर्डिंगली अ पर्सन विल बिहेव, सो ही विल गो ऑल्सो गो फॉर ब्रांड्स. जो कॉमन पब्लिक है उनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसको लाइफ में कुछ स्टेटस आ गया है तो उसके पास डेफिनेटली देयर ही विल हैव सेल्फ एस्टीम. एंड व्हेन ही विल हैव सेल्फ एस्टीम, then he will be very, very particular about everything he is using. Creates a sense of belonging. Before drawing of the era of content marketing, it was rare to hear marketers talk about consumer wanting to bond with the company. अभी देखिए आजकल कैसा है कि आप एक ब्रांड के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, आप एक कंपनी के साथ में एसोसिएट होना चाहते हो, यानी अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ टोयोटा का ही कार खरीदूंगा, तो ये हो गया एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग. कोई हाई सेगमेंट कार खरीद रहा है तो ही विल से I will only go for Mercedes. Someone will say I will only go for BMW. तो this is a sense of belonging. उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है that particular brand के साथ या that particular company के साथ. Next we will see difference between manufacturers brands and own label brands. Okay, next we'll see own label or distribution or store brand. We'll start with manufacturer's brand. They are created by producers and bear the chosen brand name. The responsibility for marketing the brand lies with the manufacturer. So brands can be manufacturer brand or retail brand.
Manufacturer brand means company's brand. So manufacturer will produce the goods and he will do the marketing also. Manufacturer brands are supported by massive advertisement budget. They also have to manage long distribution channels to reach the final customers. अभी कोई मैन्युफैक्चरर है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिम्फनी का, सिम्फनी एयर कूलर्स का। तो ये लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में बजट बनाएंगे उसका और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा करेंगे, और इनको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट द गुड्स रीच फ्रॉम देयर फैक्ट्री टू द अल्टीमेट कस्टमर्स थ्रूआउट द कंट्री। जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपर्ट है क्या में, डिज़ाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोड्यूसर के पास में, ये प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके पास रिसर्च एंड डिज़ाइन है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो रिसर्च एंड डिज़ाइन एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा ही माइट बी हैविंग टेक्निकल कोलैबोरेशन विद यूरोपियन फर्म्स और फॉरेन फर्म्स। ओके, so you see he is an expert in design and he has also excellent manufacturing facilities. Though the producers may eventually become great marketing experts, तो इनके पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इसकी डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छी है, इनके पास एक्सेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो है, लेकिन वो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास से एक बार प्रोडक्ट चला गया तो फिर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है सो रिटेलर्स के पास जाता है एंड दे हैव कंट्रोल ओवर मार्केटिंग। सो व्हाट दे डू, दे ऑल्सो वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट मार्केटिंग एक्टिविटी एंड अल्टीमेटली दे बिकम एक्सपर्ट्स इन मार्केटिंग ऑल्सो। So the producers will ultimately become great in marketing also. Example is Procter and Gamble. Another example is Hindustan Unilever. Their main prowess means their strength, lie in technologies and process underlying the product. तो इनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोसेसेस है, जिससे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी तरीके से वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड है, इट इज़ लाइकली टू बी मोर एडवांस्ड एंड मे हैव मोर इनोवेटिव फीचर्स देन अदर ब्रांड्स इन इट्स कैटेगरी। तो जो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड है वो बहुत एडवांस रहेगा, इनोवेटिव फीचर्स रहेंगे इन कंपैरिजन विद अदर ब्रांड्स इन इट्स कैटेगरी। नाउ विल सी अबाउट द ओन लेबल और डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ब्रांड्स। अभी अपन ने मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स देखे, नाउ वी आर गोइंग टू सी रिटेल ब्रांड्स। They are created and owned by channel intermediaries. Intermediaries means जो कंपनी और कंज्यूमर के बीच में जो एक्ट करते हैं, जो गुड्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, they are called channel intermediaries. Most of these brands are owned by big and powerful retailers. बहुत बड़े पावरफुल बड़े रिटेलर्स है। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करा के लेते और अपने ब्रांड नेम बनाकर अपने रिटेल आउटलेट पे वो बेचते हैं। जैसा इंडिया में रिलायंस ये काम कर सकता है, बिग बाज़ार ये काम कर सकता है, और दूसरे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स है
ये लोग दे कैन डू दैट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिटेलर ब्रांड. मैन्युफैक्चर ब्रांड तो हमने देखी, ये रिटेलर ब्रांड. इसका मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर करा के ले रहे और अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहे उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए. अभी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कस्टमर के कांटेक्ट में नहीं आते, तो उनको ये पता ही नहीं रहता कि एक बार फैक्ट्री से हमारे गुड्स निकल गए तो फिर वो गुड्स का क्या फेट है, कंज्यूमर उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसके क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसके बारे में उनको फीडबैक बहुत कम रहता है. लेकिन जो रिटेलर्स है ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यानी दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विथ कस्टमर्स. सो whatever feedback is there, this feedback will come to retailers. इंफॉर्मेशन बराबर कलेक्ट करते रहते वो कस्टमर से, उनकी लाइकिंग उनकी डिसलाइक कस्टमर्स की. लेकिन ये सब मैन्युफैक्चरर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं रहती.